हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रंजित कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज दिनांक 22/3/2025 को मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी इस पावन पर्व में बिहार के गौरवान्वित बिहार दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और इसमें हमारे होने वाले समस्याओं को निराकरण करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है और हमें लखीसराय को एक अलग दिशा देने के लिए निर्णय लिए हैं। गगन का वह वरदानी स्थल और आज यही बिहार के अंदर सुविचारों से कृष्ण का जगसात का भाषण के द्वारा आप सुनिएगा। आज भगवान बुद्ध महावीर का इस क्षेत्र से निकटता का श्री और जहाँ लखीसराय नाम पड़ा ये तो माता वीडियो में लक्की बंगाली शब्द है, महालक्ष्मी का नाम है। लखीसराय नाम को समृद्धि का प्रतीक बना दे होने वाला है और वह समृद्धि लखीसराय जिला जल्द ही निश्चित तौर पर एक बड़े वरदानी स्वरूप में आने वाले पीढ़ी को मिले। ये हमारे उनको के रूप में धन्यवाद देने के पात्र हैं, क्योंकि आज वो जो लाल पहाड़ी पर लखीसराय के भगवान विष्णु का जमीन से कई आसमान की बुलंदियों पर चैनल से उठाने का लेकर अथक प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं मेरा इतिहास छुपा है। इस वीडियो में मेरा आप गौरव गाथा देख सकते हैं। चिक कह रहा है कि आने वाले बता दूं लखीसराय बिहार के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है और आप सब ने जो स्नेह आशीर्वाद दिया, आज लखीसराय का संग्रहालय बिहार का सबसे बेहतर संग्रहालय के रूप में उभरा है। जितनी मूर्तियां इस धरती से निकली है उसका अपना एक इतिहास, एक गौरव गाथा है और लखीसराय के उस संग्रहालय बाबा इंद्रमेश्वर महादेव के सानिध्य में है। वहीं पर आज अटल कला भवन का निर्माण, वहां के लोग को आनंद आएगा, बाहर के लोग आएंगे तो वो गौरवान्वित महसूस करेंगे इस धरती पर। अगले दिनों में हमने जिलाधिकारी को कहे हैं कि आप लखीसराय को न भूल पाए, ये माहौल खड़ा कर देंगे। आज लखीसराय के अंदर जब सिमरिया में हमने महाकुंभ का प्रभारी मंत्री के नाते शुरुआत किया था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से ध्वजारोहण करवाया था और हमने कहा था ये उत्तरायण गंगा में कई हजार वर्ष से कल्पवास होता है, या तो संगम पर कल्पवास में वह सिमरिया धाम में होता है। हजार वर्ष की गुलामी में मेरे सांस्कृतिक विरासत बिखर गए, दबाए गए, भयक्रांत होकर के लोग गौण हो गए। 21वीं सदी का भारत है, उभरता हुआ भारत, स्वामी विवेकानंद जी के सपना को साकार करने वाला भारत 21वीं सदी भारत का होगा। उन्होंने 19वीं सदी में घोषित किया था और ये संजोग नहीं हो सकता कि 21वीं सदी में आज 2/3 युवा ये 18वीं 19वीं 20वीं सदी में नहीं आए। 21वीं सदी में लगभग 2/3 नौजवान आज भारत की भूमि पर है, उसमें भी सबसे ज्यादा बिहार की भूमि पर है। और 21वीं सदी का भारत का आज हमारी योगा हो या आयुर्वेद विश्व के आज कई कंट्री स्वीकार कर लिया। एक मजबूत नेतृत्व उस नरेंद्र के स्वरूप में आज देश को एक नए आयाम दे रहा है, एक नए वातावरण की ओर ले जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर नौजवानों के मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। और आज उनकी प्रेरणा से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की प्रेरणा से लगभग 75 बड़े देश के शहरों में बिहार दिवस की शुरुआत हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं होगा और बिहार को विकसित करना है
तो हर बिहारी के हनुमान के रूप में बैठा है, उसके मन के अंदर ये भाव जगाने की जरूरत है। आसमान में सूरज के ताप को भी सह सकते हो, तुम बिहारी हो, ये ताकत तुम में है। तुम जहां चाहे हो वहां के स्वरूप को बदल दिए, क्रांति के अग्रदूत के रूप में सत्ता को बदल दिए। ये बिहारी अगर जो जग गया, भारत जग जाएगा, और जब बिहारी जगेगा तो भारत बदल जाएगा। ये स्वरूप में बिहार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिहार को जाति के जहर से मुक्त करने की जरूरत है, जो मेरे लिए एक अभिशाप है। इसकी प्रतिभा का सम्मान कर करके हम बिहार को वह बिहार बनाना है जो इतिहास के पन्नों में आज कैद है। इतिहास पुकार रहा है कि हर बिहारी को जगना है, नए भाव में लाना है। हर बिहारी को अपने कर्मवीर के योद्धा के तरह अपने धरती को सजाना है, और इसको लेकर के आज हम बिहार दिवस के रूप में जो भाव जगाए हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि आज बिहार की 80% आबादी कहीं न कहीं प्रकृति का ये सृष्टि के निर्माण में जब वृष्टि हुआ, उस वृष्टि से माता अन्नपूर्णा का जो उसका पुजारी हमारा अन्नदाता किसान बना, 80% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उस पर निर्भर है। और उस 80% आबादी को अगर जो हम जगा देते हैं, उस आबादी के हम किसान को, जो देश के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति अब देश के अंदर नहीं रहेगा, सिर्फ 4 जाति होगा, 4 जाति के कर्मों से अलग अलग भाग बनेगा। पहला जाति वह किसान है, जो लोगों के पेट को भूख मिटाता है। किसान की महिला, किसान का युवा ये संकल्प ले लेगा तो वो गरीब और गरीबी के अभिशाप से हम अपने बिहार को, अपने देश को मुक्त कर सकते हैं। और इसी को लेकर के आज तेज रफ्तार से हमने सड़क भी बनाई। वो सड़क पर हमने कला संस्कृति से श्रृंगार भी किया। प्रकृति का उपहार खनन से आज बिहार के राजस्व को भी बढ़ाया। और अब नेतृत्व ने जो विश्वास किया है कि बिहार के बढ़ते बिहार का एक स्वरूप को बदलना है, तो किसान का सम्मान बढ़ाना है। युवा किसान के मन के अंदर ये भाव जगाना है कि हम कृषि पर आधारित लघु कुटीर उद्योग का एक वातावरण बनाएंगे। शैक्षणिक माहौल में प्रकृति के हर रहस्य को एग्रीकल्चर के माध्यम से हमारा कल्चर जिस पर निर्भर करता है वह माहौल खड़ा कर देंगे। और उसी कल्चर पर आज होली का पुआ भी खाए और छठ का पकवान भी खाएंगे। ये सारे पर्व त्योहार मेरे एग्रीकल्चर कल्चर पर निर्भर है। ये माहौल बनाने का, ये भाव जगाने का हम कर्मवीर, हम श्रमेव जेते का पुजारी, हम आगे बढ़ेंगे। बिहार को नए सम्मान के साथ जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बना दिया, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपमानित किया, उससे मुक्त होने की जरूरत है। नकारात्मक भाव पैदा करने वाले से पीछा छोड़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमें लंबी दूरी तय करनी है, आगे बढ़ना है, नया बिहार बनाना है। हमारे बच्चों के मन के अंदर विकसित बिहार के सपना को साकार करने का हम सभी की जिम्मेवारी है। हमारी शुभकामना है और हमारी कामना भी है कि आप भी एक बिहारी योद्धा के रूप में कदम बढ़ाएं। आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि नेतृत्व आपके साथ है, शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है। भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत आभार सहबाद कृषि की नागेश्वर दास जी। नाभिक नागेश्वर दास पुस्तक का शीर्षक है
हंसी से सफलता की ओर। और जैसे कि पुस्तक के ऊपर में तस्वीर छपी है, हंसने और हंसाने का काम करते हैं, जो कि सबसे कठिन कार्य है, हंसना और हंसाना, किसी को खुश करना। तो एक बार मैं चाहूंगी मंच के लिए सम्मान पूर्वक ताली और राफी बुद्धा जी के लिए भी ताली करके हंसने और हंसाने का कार्य करेंगे। और अब पर्चा वितरण, राजस्व विभाग द्वारा पर्चा का वितरण। पंकज कुमार दास, राजा राम रविदास, आनंदी माधवी, काशी देवी, पुष्पा देवी, बबीता देवी, ललिता देवी, सोना देवी, लीलो देवी, घुमरी देवी, सोनी देवी, जानकी देवी और सुनीता देवी। हेलो राजस्व विभाग द्वारा पर्चा का वितरण किया गया। सभी दीदियों से आग्रह करूंगी बैठकर फोटो सेशन करा लें। सभी सामने में बैठ जाएं। आप लोग सभी मंच के सामने बैठ जाएं, मंच पर बैठ जाएं। नीचे बैठ जाइए प्लीज दीदी, सामने बैठ जाइए। और पर्चा दिखाएं सामने और बिहार सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में लगातार सुधार करें। उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह। महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जाती हैं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा। किसानों को नए उपकरण, तकनीकी प्रशिक्षण, उचित बाजार उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास। मुख्यमंत्री कृषि योजना, जिसे राज्य के कई नई यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस भी खोले गए हैं, जिससे शिक्षा के स्तर में लगातार नेटवर्क और परिवहन के नेटवर्क में कई कार्य चलाए जा रहे हैं। अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही गौरव का दिन है। पूरे बिहार में आज 113वीं वर्षगांठ बिहार राज्य के गठन की मनाई जा रही है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज के दिन हम लोग लखीसराय का गौरव गान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। यह बहुत ही सुखद संयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री कृषि विभाग के भी प्रभारी मंत्री हैं, कृषि विभाग के भी विभागीय मंत्री हैं, और आज बिहार दिवस के अवसर पर हम लोग विकास मेला सह कृषि मेला का भी उद्घाटन कर रहे हैं। सभी लोगों से अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम में जो भी स्टॉल लगे हुए हैं, 40 डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, तो सभी स्टॉलों का अवलोकन करेंगे, उन योजनाओं को जानेंगे और जनता के बीच में उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा गया है उसके बारे में भी जानेंगे। आज के दिन इस मंच से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार में इस प्रकार के कार्यक्रम को लागू किया, जिसकी वजह से बिहार का हर एक व्यक्ति अपने गौरव को अनुभूत करता है। और प्रत्येक जिला में आज के दिन इसी समय सभी जिलों में एक साथ ये कार्यक्रम होता है। आज के दिन मैं बधाई भी देना चाहूँगा अपने स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय जी ललन सिंह जी को, जिनकी प्रेरणा से कार्यक्रम हो रहा है, और प्रभारी मंत्री जी को, जिनके आशीर्वाद से हम लोग इस कार्यक्रम का संचालन किया है। मैं जिला से जुड़े हुए सभी
जनप्रतिनिधियों को आज के दिन की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो सरकार की विकास की गाथा है उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आम जन के बीच में इसकी बात रखेंगे और उसको अगर कार्यक्रम में कोई कमी है, कार्यक्रम में कोई और बेहतरी का सुझाव है तो पदाधिकारियों को जरूर उसके बारे में